नमस्कार। योगा 3 एपिसोड में पैरों की सूक्ष्म क्रिया में उंगली नमन क्रिया, टकना संचालन, पेंडलिंग, लूलासन का अभ्यास किया और आज अपन पैरों की फिर से वेरिएबल एक्सरसाइज करेंगे। थोड़ा पहले से अलग है ताकि और पैरों को फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सके। पहले सीधा दोनों पैर फैलाए, सीधा कर दे दोनों पैर, दोनों पंजा मिलाए। अभी लेफ्ट हैंड को खिंचाव में रखे और राइट हैंड को थोड़ा ऊपर उठा के हाथ की ग्रिप बना के जंघा मुड़ के नीचे लगाए और पैर को सीधा करें। कमर गर्दन सीधा रखे और राइट लेग का पंजे को ऐसे घुमाए, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। पहले ले जाएंगे लेफ्ट राइट, ऐसे घुमाओ, फिर उल्टा घुमाने का। ये क्रिया से टकना संचालन होता है। घुटनों घुंटी में जो दर्द होता है, सूजन होता है, इसमें राहत रहता है। ये क्रिया अपन लेफ्ट पैर से करेंगे। राइट पैर को लंबा खींचा हुआ रखेंगे, लेफ्ट पैर को उठा के ऐसे उंगलियों की जंघा मुंह नीचे ग्रिप बना के रखेंगे। पैर को घुटने से सीधा करेंगे और पंजे को आगे जमा के पहले क्लॉकवाइज घुमाएंगे टकना से, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। फिर वापस थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगी। कमर गर्दन सीधा रखे, लंबा गहरा श्वास लेके रिलैक्स हो जाए। अभी पैरे को पंजों को नमस्कार मुद्रा में लाने का है। जैसे अपना हाथ का ऐसे नमस्कार मुद्रा बनाते, ऐसे पैरों को भी ऐसे नमस्कार मुद्रा में लाने का। इसीलिए दोनों पैर सीधा, घुटना भी मिला हुआ, दोनों अंगूठा एड़ी मिला हुआ, ऐसे धीरे धीरे आगे की तरफ मुड़ेंगे और नमस्कार मुद्रा 10 उंगलियां मिले ऐसा प्रयास करने का। धीरे धीरे हो जाएगा। और फिर खोलने का, बंद करने का, खोलने का, बंद करे, खोले, बंद करे, खोले, बंद करे, खोले। ये क्रिया करने से आपका पेडी का पोर्शन, घुटने का जंघा मुड़ तक जो जितना खिंचाव आता है उसको महसूस करें। रिलैक्स। थोड़ा दंडासन में ऐसे बैठ जाए, कमर के पीछे हाथ रखिए और घुटने से पैर को ऊंचा नीचा करे, पंजा ऐसे हिलाए ताकि थोड़ा रिलैक्स हो जाए। अभी दोनों हाथ की अंगूठा अंदर रख के ऐसे मुट्ठी बनाने का और मुट्ठी बना के घुटने के पीछे का पोर्शन में रखने का और धीरे से दोनों पंजा मिला हुआ रख के जितना हो सके उतना जमीन से ऊंचा करने का और पंजा जमीन शरीर की ओर खींचने का। कमर गर्दन सीधा। ये पोजीशन में जितना रुक सके उतना रुकने का। कम से कम 30 सेकंड, 1 मिनट तक रुकने का, अपनी क्षमता के मुताबिक रुकने का। धीरे धीरे वापस थोड़ा रिलैक्स हो जाए। अभी ऐसा फिर से ऐसा ग्रिप बना के राइट जंघा मुड़ के नीचे रखेंगे और यह घुटने से ऐसे ऐसे घुमाने का गोल। जैसे अंगूठा और उंगली के बीच में पेंसिल रखा हुआ है और सर्कल बना रहे, ऐसे घुमाने का। क्लॉकवाइज घुमाए और एंटी क्लॉकवाइज। कमर गर्दन सीधा, दूसरा पैर खींचा हुआ, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। मूवमेंट सिर्फ घुटने से ही होना चाहिए। धीरे धीरे वापस थोड़ा रिलैक्स हो जाए। यही क्रिया दूसरा पाँव से लेफ्ट पैर से करेंगे। थोड़ा पैर को उठाएंगे
हाथ का ग्रिप बना के जंघा के नीचे रखेंगे और थोड़ा पैर मोड़ेंगे और ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे। कमर गर्दन सीधा रखने का, दूसरा पैर खींचा हुआ, फिर एक उड़ने का रिवर्स साइड में। ये कम से कम 10 से 15 बार क्लॉकवाइज और 10 से 15 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। रिलैक्स। इससे क्या है, घुटने का साइड में, नीचे और पीछे चारों ओर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है। थोड़ा रिलैक्स हो जाए। अभी धीरे से अपन खड़े हो जाएंगे। दोनों पैर मिला हुआ, दोनों हाथ साइड में, सीधा खड़े रहने का। फिर दोनों हाथ की हथेलियाँ घुटने के नी कैप के ऊपर रखने का और थोड़ा आगे झुकने का, दृष्टि सामने रखने का। फिर अपना घुटने को ऐसे गोल घुमाने का है। सर्कल बनाना है, सर्कल में घुमाने का है 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टी दिशा में, विपरीत दिशा में करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा रिलैक्स हो गया, सीधा हो गया। लंबा गहरा सांस ले। इससे भी घुटना का मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी में बढ़ावा होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। अभी दोनों हाथ कमर पे रखेंगे, उंगलियां आगे की तरफ, अंगूठा पीछे। अभी दोनों पंजा मिलाएंगे और आगे हील पे खड़े होंगे, वापस खड़े होंगे, वापस खड़े होंगे। जितना अभी रुक सके उतना रुकने का, कम से कम आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, जितना कैपेसिटी है उतना रुकने का। फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। और यही पंजे पे, हील पे खड़ी रह के थोड़ा जमीन पे 10 स्टेप आगे चलने का, यही पोजीशन में। एड़ी का भाग ऊपर रहेगा। फिर रिवर्स, ऐसे आगे पीछे कम से कम 5 बार करने का। फिर रिलैक्स, वापस। अब अपने हील पे चले। अभी एड़ी पे खड़ा रहने का है, ऐसे आगे से पंजे ऊंचा करना है। तो जिसको बैलेंस नहीं रहे उसको कोई सपोर्ट ले सकते हैं ऐसे। और अंगूठा मिला हुआ रखने का, एड़ी मिला हुआ। फिर वापस, फिर पंजे ऊपर, एड़ी पर वेट नीचे। अभी यही क्रिया अपन जैसे हील पे चले ऐसे एड़ी पे चलने का, ऐसे ऐसे 10 स्टेप आगे चलने का। जिसको बैलेंस नहीं होता है वो ऐसे का सपोर्ट लेके आगे पीछे जा सकते हैं। एड़ी पे चलने का, बस धीरे धीरे वापस थोड़ा रिलैक्स हो जाए। अभी दोनों पंजा मिला के हील पे खड़ा होना, पीछे वापस आना, आगे पीछे ऐसे चलने का। खड़े खड़े आगे पीछे पंजे को हिलाना है। यही क्रिया से क्या होगा, जो तलवों में या पंजों में सूजन आता है वो इसमें बहुत राहत रहता है, सूजन भी कम हो जाता है। और पिंडलियाँ यानी कि काफ मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जितना मसल्स स्ट्रॉन्ग होगा इतना अपना पैर मजबूत होगा और इतना फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा। धीरे धीरे वापस थोड़ा बैठ के रिलैक्स हो जाएंगे।
लंबा गहरा सांस लेने का। ये आज जो पैरों की एक्सरसाइज किया उससे पैरों में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और जो पेन रहता है पैरों में उसमें भी बहुत बेनिफिट होता है। और जब आसन पे आप किसी भी आसन में बैठो या योगासन करना है तो इसमें भी फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। और यही क्रिया आप हर रोज़, हमारा पहले से ही 7 एपिसोड तक का सूक्ष्म क्रिया का जो अभ्यास करवाया है वो डेली सुबह शाम करोगे तो कम से कम 10 से 15 मिनट में हो जाता है, तो पूरा बॉडी का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगा। धन्यवाद।